तू मुझसे रोज लेगा, आज लेगा या कल लेगा, तेरे को जैसे लेना है ले भाई, बिंदास तू लेते रहे, मैं रोज कमाते रहेगा। कितने लोग आके दबाने की कोशिश करे, कितने लोग ने क्या क्या सोचा मेरे बारे में कि भाई इसको कैसे हराए। तुम्हें पता है अगर कोई बंदा बाहर से सोच के आता है कि इसको हराना है तो उसका मतलब क्या होता है कि मैं ऑलरेडी जीत रहा था, मैं ऑलरेडी डिजर्विंग था। 3 हफ्ते 4 हफ्ते जो डोमिनेट किया हूँ मैं, अगर एक्सटेंड नहीं होता वहीं पे खत्म हो गया था शो। प्लेग्राउंड 3 प्लेग्राउंड 3 तुम्हें पता नहीं मैंने क्या क्या किया है। लोग मेरे को बोलते हैं ना कि भाई तू अनडिजर्विंग है, अभिनव ज़्यादा डिजर्विंग है, तू कम है, तेरे को सब वोट्स के वजह से तू जीत गया। नो माय फ्रेंड, मैं तुम्हें बताता हूँ एग्जैक्टली कि मैं क्यों डिजर्विंग हूँ और ये ट्रॉफी मेरे को क्यों मिली है। अब पूरी कान खोल के अच्छे से सुनो सबके सब, मैं पूरी स्टोरी बता रहा हूँ। मेरी बात हुई स्टार्ट प्लेग्राउंड सीज़न 1 में, जहाँ पे मैं देखा ऐसे ऐसे चीज़ें चल रही है, ऐसे ऐसे चीज़ें हो रही हैं, जहाँ पे गेमिंग भी है, टास्क भी है, आप एक दूसरे के साथ रहते भी हो। तो मैं सोचा लेट्स प्रिपेयर आवर सेल्फ फॉर सीज़न 2, जहाँ पे मैं गेमिंग को टॉप नॉच लेके गया था। भाई मेरी गेमिंग देख के वहाँ पे मेंटर लोग तभी बोल चुके थे कि ये बंदा अगर सारे गेम खेलते बैठेगा, ये बंदा अगर ग्रैब करते बैठेगा तो ये बंदा पक्का फाड़ देगा। वहाँ पे मैं डिस्कॉर्ड के थ्रू गया था। डिस्कॉर्ड में मैं ऑलरेडी 12 कंटेस्टेंट्स को हरा के वहाँ से सेलेक्ट होके मैं ट्राईआउट्स पे गया था। अब हुआ क्या था डिस्कॉर्ड में, बेसिकली जो प्लेग्राउंड के घर के अंदर हुआ था ना, वही चीज़ डिस्कॉर्ड में हुई थी, जहाँ पे 12 लोग 2 दिन तक, कसम से बता रहा हूँ 2 दिन तक हम लोग डिस्कॉर्ड छोड़े नहीं है। डिस्कॉर्ड पे बैठे थे हम लोग, डिस्कॉर्ड पे सारे टास्क किए हैं, गेमिंग किए हैं। बेसिकली डिस्कॉर्ड प्लेग्राउंड बोलते थे हम उस चीज़ को। वहाँ से मैं क्वालिफाई होके ट्राईआउट्स पे गया था। बहुत खुशी खुशी मैं ट्राईआउट्स पे गया था कि अगर मैं यहाँ पे 12 लोग को अगर हरा पा रहा हूँ तो वहाँ पे जाके मैं डेफिनेटली सर्वाइव कर ही लूँगा और कहीं ना कहीं जीत ही पाऊँगा। चिराग नांगरू कम आउट ऑन स्टेज। चिराग बहुत सेफ है। मैं ना, तो जब मैं वहाँ पे जाके ट्राईआउट्स दिए अपना, ट्राईआउट्स वाज देवर सो हैप्पी कि यार इतना अच्छा गेमर है। सेलेक्ट कर लिए थे वो लोग, मेरे गेमिंग स्टैट्स देखे थे, लाइक ओके वेरी नाइस गेमर, ही इज़ अ वेरी नाइस प्लेयर एज वेल। बात आ जाती है ऑक्शन की। ऑक्शन में मैं अनसोल्ड हो गया। unsold for now. Chirag, you will be coming back as a super sub, and I think there's a few plans for you clearly. So They were like, we can't see you as a great personality inside the show. वहाँ पे मैं बहुत बड़ा हिट खाया हूँ लाइफ में, ये बात समझने के लिए कि तुम्हें जो तुम्हारा बैकग्राउंड है वो आगे वाले बंदे को पता ही है। तुम उसके अलावा, बैकग्राउंड के अलावा आगे क्या कर सकते हो शो के लिए, वो तुम्हें जानना चाहिए, वो तुम्हें बताना चाहिए आगे जाके। Gary, do you have a nomination ready? Chirag. थैंक यू कारी भाई। जब मैं अनसोल्ड हुआ, मेरे को सुपर सब्स्टिट्यूट में डाला था उन लोग ने। मतलब मैं कोई ना कोई टीम में से प्रो गेमर अगर निकलेगा तो मैं अंदर जाऊँगा, बट ये पहले नहीं बताया गया था हम लोग को ये बताया गया था कि कोई भी एलिमिनेट होता है तो तुम जाओगे। तो मैं फर्स्ट वीक जब शो स्टार्ट हुआ था सीज़न 2 में, फर्स्ट वीक मुंबई में होटल में रुका हुआ था। वहाँ पे मैं वेट कर रहा था कि मेरा टाइम कब आएगा, कब एलिमिनेट होगा, मिड वीक होगा या लास्ट में होगा। तो जब फर्स्ट एलिमिनेशन हुआ, 2 लोग बाहर गए जो दोनों एंटरटेनर्स थे। बेसिकली वो टाइम पे प्रो गेमर्स अलग थे, एंटरटेनर्स अलग थे, जस्ट लाइक दिस टाइम एज वेल। उस टाइम पे 2 एंटरटेनर्स बाहर निकले तो मेरे को लगा मैं और बतूरा, मेरे साथ एक और जो बंदा था, हम दोनों जाएंगे अंदर। बट सीन ये हुआ कि हम दोनों को नहीं मिला चांस, कोई और 2 गए। तो मैं वापस हैदराबाद आया 1 हफ्ते के लिए। तो सेकेंड वीक हो गया, 1 हफ्ते, सेकेंड वीक के एंड पे मैं वापस से मुंबई गया, क्योंकि एवरी वीक के एंड पे एलिमिनेशन होता था और हमें बुलाते थे। सेकेंड वीक भी गया भाई मैं, सेकेंड वीक भी मैं वापस से सेलेक्ट नहीं हुआ। वापस घर आया मैं, फिर थर्ड वीक के लिए गया। थर्ड वीक के में मेरे को ये पता चला कि तुम अभी घर के अंदर नहीं जा सकते हो, तुम बस एक गेमर की तरह तुम्हारे टीम को सपोर्ट कर सकते हो। तो मैं डे ड्रैगन ज्वाइन किया था एज अ MSD, विच इज कॉल्ड मिड सीजन ड्राफ्ट। एज अ MSD जाके बेंच होना पड़ा, मेरे को खेलने का मौका नहीं मिला। अंदर जाने के बाद भी तुम सोचते हो इतना कुछ हो रहा है मेरे साथ, एंड स्टिल अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी नहीं खेल पा रहा हूँ। भाई वो दुख मैं कैसे शेयर करूँ यार तुम लोग से। दैट इज द रीजन वाई आई स्टार्टेड चेंजिंग माई सेल्फ, कि अगर मेरे को इतना कुछ झेलना पड़ रहा है ना भाई, तो मैं पहले सब कुछ झेल के आता हूँ। दूसरी बारी, तीसरी बारी, भले कितनी भी बारी होने दे, मैं सब कुछ झेल के आता हूँ पहले। तो मैं सेकेंड सीजन में डे ड्रैगन सेकेंड आई वॉज सो अपसेट कि मेरे टीम को मैं 1-2 गेम में सपोर्ट कर पाया, बट बाकी सारे गेम्स में जहाँ मौका मिला वहाँ पे मैं नहीं सपोर्ट कर पाया। मैं शैडो फाइट हार गया था।
तो मेरे दिल पे बात चुप गई कि भाई मैं गेमर हूँ या नहीं। तो मैं घर आया वापस, मैं मम्मी को बोला कि मैं शायद थोड़े टाइम तक गेमिंग ज़्यादा करूँगा। तो मैंने गेमिंग पे फुल फोकस करी, शैडो फाइट दिन रात खेला, एशफॉल्ट दिन रात खेला। ये थी सीज़न 2 की स्टोरी। चलो अब सीज़न 3 का तुम लोग को पता ही है, ट्राई आउट से लेके ट्रॉफी उठाने का सफ़र। बट थोड़े चीज़ें मैं जो बोलूँगा, क्योंकि मेरे को लोग, काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं, मेरे को पोक कर रहे हैं कि ये बस एल्विश भाई के सपोर्ट से ही जीता है। मैं अब तुम्हें बताता हूँ, सपोर्ट होना बहुत अच्छी बात है, बट सपोर्ट उसे ही देते हैं जिसके हाथ में या जिसके गांड में दम हो। समझ रहे हो एक बात? अब मैं बताता हूँ कैसे। शो के अंदर मेरे से रंबल छीने गए थे, मेरे को ब्लैक बॉल दिया था, मेरे को पिंक बॉल दिया था, और कहीं ना कहीं मैं अपने लेजेंडरी पोजीशन भी छोड़ा था। और एक चीज़ बताता हूँ, हम लोग का शो का फॉर्मेट था राइज ऑफ द लेजेंड्स। अगर यहीं पे चीज़ सॉर्ट हो जाती है कि अगर तुम लेजेंड बनोगे नहीं, तुम्हारे अंदर वो कन्विंसिंग पावर रहेगी नहीं, तो तुम नहीं जीत पाओगे। और ये बात को मैंने समझा, फर्स्ट 3 वीक्स मैंने कैरी किया है। पहले 3 हफ्ते में मैंने जो खेला है ना, बाकी सारे लेजेंड्स ने सीखा है मेरे से कि ऐसे कन्विंस करते हैं टीम को, ऐसे रंबल्स निकालते हैं टीम से। ये चीज़ लोग अगर समझ पाते हैं ना भाई, इट वुड बी अ रेस्पेक्ट टू ऑल ऑफ यू। मैं दूसरे लेजेंड्स की तरह, दूसरे लोगों की तरह घाटे में पूरी टीम को नहीं लेके गया। मैंने हमेशा, अगर आप फर्स्ट 2 वीक देखोगे ना, ओपी यूनिकॉर्न लीड कर रही थी भाई। लोगों को डर लग रहा था ओपी यूनिकॉर्न से, भले हम कहीं ना कहीं वीक भी थे, बट लोगों को डर लग रहा था। मैंने ऐसी टीम कैरी की है। और जब मेरी ओपी यूनिकॉर्न टीम डिमोलिश हो गई है और एल्विश भैया ने मेरे को इतना बड़ा चांस दिया कि मैं ऑलमोस्ट शो के बाहर जा रहा हूँ, और मेरे को इतना क्रेजी चांस दिया कि भाई तू वापस आ, अब तू मेरे टीम से खेल के बता जो तू अब तक खेला है। मैं वहाँ पे समझ गया था कि एल्विश भैया थैंक यू सो मच। जब मेरे को एल्विश भाई ने वापस पिक किया उनकी टीम में, वो पॉइंट ऑफ टाइम पे तो ऐसा था कि ये जीत बस मेरे लिए नहीं है, ये जीत एल्विश भाई के लिए भी है। एंड आई न्यू इट कि मैं उनको खुश करके ही रहूँगा। मैं जीता हूँ तो एल्विश भाई भी जीते हैं। तो उसी रीज़न से मैं केओ में गया। केओ में जाते ही वो हफ्ते में पूरी टीम ने 6.5 से 7 मिलियन रंबल्स कमाए। और मैं अगर पॉइंट आउट करता हूँ ना चीज़ें, जहाँ पे मैं शो में, ऐसे रियलिटी शो में टाइम पे उठा हूँ, टाइम पे सोया हूँ, ये बस प्रोडक्शन वालों को पता होगा। जहाँ पे लोग 12-12 घंटे सो रहे हैं ना शो के अंदर, मैं वहाँ 6-6 घंटे सो के जग के बैठा हूँ भाई, कि मैं रहूँगा, रियलिटी शो का जो फॉर्मेट है वो फॉलो करूँगा, और सारे रूल्स के साथ ही रहूँगा, और सारे रूल्स के साथ ही जीतूँगा। ये चीज़ किसी को नहीं पता है, और ये चीज़ अगर मैं बता रहा हूँ ना भाई, दिल से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं सब कुछ किया हूँ। ऐसे बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ हुई है। धीरे धीरे आप लोग को मैं खुलासे देते रहूँगा। घर से प्लेग्राउंड का सफ़र तो मेरे 2 साल का था भाई, मेरे 2 साल की मेहनत थी। बस प्लेग्राउंड से वापस घर आने का मेरा 5 दिन का सफ़र था। बट जो वापस आके मेरे को मेरे फैमिली ने जो वेलकम किया है ना भाई, ओह, इतना ज़्यादा सपोर्ट मेरी फैमिली ने मुझे किया है। वेलकमिंग इतना वार्म था मेरे हर एक 5 मिनट में आंसू निकल रहे थे कि भाई मैं ये क्या देख रहा हूँ, मैं नॉस्टैल्जिया में जा रहा हूँ, मेरे गली में क्या हो रहा है। ये सब देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो पे आ जाना। लव यू सो मच एंड थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ राइट नाउ, पीस आउट।